मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप लोगों का आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म आरकेजी ज्ञान एकेडमी में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लगन में व्यस्त होंगे। मैं रजनीश सर आज आप लोगों का सेशन शुरू करने जा रहा हूं। जो हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 में जहां तक क्वेश्चन पढ़े थे उसके आगे से आज हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं। हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 8.1 में 8 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका B समकोण है और इसमें tan A बराबर दिया है 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज हो गया ABC, जिसमें सवाल में दे रहा है कि जो B है वो आपका B जो है समकोण त्रिभुज है, यानी B जो है समकोण है। अब फिर यहाँ पे सवाल में दिया है tan A बराबर दिया है, tan A बराबर आपका दिया है 1/√3। तो आप सभी लोग को पता है कि जो tan A का फॉर्मूला होता है, tan A का फॉर्मूला होता है P/B। tan A का फॉर्मूला होता है P/B और यहाँ पे दिया है 1/√3, यानी P बराबर है 1 और B बराबर है √3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे tan A दिया है, यानी कि इस कोण के बारे में बोल रहा है कि इस कोण के बारे में दिया है। तो आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं कि जब ये कोण के बारे में बात करता है, यानी कि ये इस कोण के बारे में बात करता है tan A के बारे में, तो tan A के बारे में जब बात करेगा तो सामने वाला आपका P हो जाएगा, ये वाला B हो जाएगा और ये वाला H हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है कि इस कोण के बारे में जब भी बात हो तो ये आपका जो कोण है P हो जाएगा सामने वाला, ये B हो जाएगा, H नहीं बदलता है, H जो है वही रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा P का मान दे दिया है 1, अब B का मान दे दिया है √3, B का मान दे दिया है √3, H का मान हमको नहीं दिया, यानी कि H का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि H का जो फॉर्मूला होता है, H का हमारा फॉर्मूला होता है P² + B² √अंडर। तो P का हमारा मान जो है, P का मान है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब B का जो मान है √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √अंडर हो जाएगा। यहाँ पे फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो गया, 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो गया। ये हमारा हो गया H का मान। H का मान हमारा हो गया 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H का मान 2। अब H का मान जब हमारा 2 हो गया तो हमारा तीनों मान पता चल गया। हमको P का भी मान पता चल गया, हमारा P का मान है 1, B का भी मान पता चल गया, B का हमारा मान है √3, फिर हमारा H का भी मान पता चल गया, H का मान है 2, यानी कि ये हमको मान पता चल गया। P का भी मान पता चल गया, B का भी मान पता चल गया और H का भी मान पता चल गया। अब सबसे पहले सवाल में जो 1 नंबर सवाल है क्या दिया है कि 1 नंबर सवाल दिया है कि साइन A दिया है, cos C दिया है, cos C दिया है, फिर आपका cos A दिया है, cos A, अब फिर sin C दिया है। इसका बोल रहा है कि इसका सवाल में बोल रहा है कि इसका मान निकालिए, sin A का, cos C का प्लस cos A का sin C का। तो sin A का जो फॉर्मूला होता है ये होता है P/B, cos C का जो फॉर्मूला होता है ये होता है B/H, सॉरी sin A का फॉर्मूला P/H होता है, cos का फॉर्मूला B/H होता है, प्लस फिर cos का फॉर्मूला B/H होता है, अगुना साइन जो होता है, साइन का फॉर्मूला P/H होता है। लेकिन इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है।
तो सबसे पहले अगर ए के लिए बोल रहा है, कोण ए के लिए, साइन ए के लिए बोल रहा है, तो सामने वाला पी है जो कि हम लिखे हैं, तो यहाँ पे हो गया 1, एच का मान नहीं बदलता है, एच का मान है 2, तो 1/2 हो गया। लेकिन अब फिर यहाँ पे सी बोल रहा है, यानी कि कोण सी के लिए बोल रहा है, इस कोण के लिए बोल रहा है। तो जब भी इस कोण के लिए जब बोलता है तो ये वाला आपका P हो जाता है, जिस कोण के बारे में बोलेगा सामने वाला P हो जाएगा, तब फिर ये P हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये आपका B हो गया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि B का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और हमारा H का मान कितना है, तो 2 है। H का मान तो नहीं बदलता है। अब फिर A के लिए बोल रहा है, तो cos A के, तो A के लिए बोल रहा है, तो B हमारा कौन सा है, तो B यहाँ पे है √3, H का तो मान बदलेगा नहीं। अब फिर गुना, अब फिर C के लिए बोल रहा है, तो C के लिए हमारा, C के लिए P तो हमारा ये हुआ है, तो P का मान √3 है और H का मान कितना है, तो 2 है। अब यहाँ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 होगा, मिस्टेक से लिखा गया है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 एकम 4 तो यहाँ पे 1 हो गया, और 4 एकम 4 तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 4 हो गया आपका यहाँ पे 4/4 हो गया, 4 से 4 को काट दिया, हमारा आ गया 1, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग आंसर मिला सकते हैं बिल्कुल। एक बार इस सवाल को हम लोग और देख लेंगे कि हम कैसे इसको बनाए हैं। सबसे पहले आपका सवाल में क्या दिया है कि ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें B आपका समकोण है, यानी B आपका जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। सवाल में दिया है कि tan A बराबर 1/√3 है, tan A बराबर 1/√3 है, तो tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो P बराबर हमारा 1 हो गया और B बराबर √3। A के लिए बोल रहा है, तो जब कोण A के लिए बोलता है तो सामने वाला P हो जाता है, तो सामने वाला P यानी कि P का मान 1 है, और ये वाला B हो जाता है। H नहीं बदलता है, H किसी भी कोण के लिए कहे, चाहे इस कोण के लिए कहे, B के लिए, चाहे A के लिए कहे, चाहे C के लिए, H का मान नहीं बदलता है। P का मान बदल जाएगा, B का मान बदल जाएगा, लेकिन H का मान नहीं बदलेगा, बस याद रखना है। लेकिन आप लोग को पहले भी वीडियो में समझाया जा चुका है, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, बिल्कुल ही अच्छा से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P का मान दे दिया है, B का मान दे दिया है, तो हमको अब क्या चीज का मान निकालना है, तो H का मान निकालना है। तो जब हम H का मान, आप लोग को पता है कि H यानी कि कर्ण है, कर्ण का मान निकालते हैं, तो कर्ण का मान जो ये कर्ण का जब हम मान निकालते हैं तो सूत्र प्लस में होता है, इसी पे हम सारा जिसका मान हो इसी फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो H बराबर होता है P² + B² रूट अंडर, तो P का मान रखे 1, B का मान रखे √3, इसका स्क्वायर किए तो 1, √3 का जब भी हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 3 हो जाता है, जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, लेकिन √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसलिए हमारा 3 हो गया। 3 और 1 जोड़े तो 4 हो गया, और 4 जो है रूट अंडर में बाहर निकला तो 2 हो गया। इस प्रकार हमको P का मान पता चल गया 1 है, B का मान पता चल गया √3 है, और H का मान पता चल गया 1 है। अब हमारा जो 1 नंबर इसमें सवाल है, 1 नंबर सवाल में दे रहा है कि sin A × cos C + cos A × sin C का हमको मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो sin A का मान होता है P/H, cos C का मान होता है B/H, प्लस cos A का मान होता है B/H, sin का मान होता है P/H। ये सारा फॉर्मूला होता है जो आप लोग को पहले के वीडियो में बताया जा चुका है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A के लिए बात हो रहा है, तो A के लिए बात होगा तो सामने वाला आपका P हो जाएगा, A के लिए बात होगा तो ये वाला आपका B, H नहीं बदलता है, सामने वाला जब P हो गया तो ऑटोमेटिक B ये हो जाएगा। ये दोनों के लिए बात होता है तो ये आपका P होता है और ये आपका B होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि sin A के लिए तो P का मान हमारा, तो P का मान 1 है और H का मान कितना है, तो 2 है। फिर cos C के लिए तो B/H है, तो B का मान हमारा कितना हो गया, तो B का मान हमारा हो गया है 1 है, चूंकि B ये हो गया, C के लिए बात हो रहा है तो B ये हो जाता है, तो B का मान 1 है, और आपका H का मान तो नहीं बदलता है तो 2 है। B का मान आपका √3 है और H का मान 2 है, P का मान √3 है और H का मान 2 है। जब हम 1 और 1 में गुना किए तो 1 हो गया, और 2 में 2 से गुना किए तो 4 हो गया, √3 में √3 से गुना किए तो
3 हो गया। जब भी हम √3 में √3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √3 है, तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, तितरी का 9, अब बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। इसीलिए जब हम √3 से √3 में गुना करते हैं तो हमारा आपका यहाँ पे 3 हो जाता है। फिर हम यहाँ पे क्या किए कि 4 और 4 का लघुत्तम निकाले तो 4 हो गया, 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे 1 हो गया, 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे एक बार में, तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4/4, 4 से 4 कट के 1 आ गया। ये था हमारा ये 9 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन। इसमें एक ठो और है, आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर आगे का हम सवाल बताते हैं आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल का दूसरा नंबर सवाल। तो दूसरा नंबर आपका सवाल है cos A है इंटू cos C है, अब माइनस है sin A है इंटू sin C है। ये आपका दे दिया है सवाल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि cos जो है, cos का आपका फॉर्मूला होता है B/H, यहाँ पे आपका cos का यहाँ भी B/H ही होता है, लेकिन अब फिर मान बदल रहा है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है P/H होता है साइन का फॉर्मूला, और यहाँ पे भी आपका P/H होता है साइन का फॉर्मूला, बस कौन बदल रहा है इसी को समझना है। मेन आपका जो 8.1 चैप्टर है, जब साइन A कहेगा तो क्या करेंगे, साइन C कहेगा तो क्या करेंगे, यही बात यहाँ पे आपको समझना है। ये समझ में आ गया तो समझिए कि त्रिकोणमिति का आपको बहुत बड़ा एक हिस्सा समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं A का मान है B/H, cos C का मान है B/H, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला होता है B/H और साइन का फॉर्मूला होता है P/H। सब फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि एक ही जैसा, यहाँ भी B/H, यहाँ भी B/H, लेकिन मान अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन A का बात हो रहा है, यहाँ पे C का बात हो रहा है, यहाँ पे A का बात हो रहा है और यहाँ पे C का बात हो रहा है। तो जब A का बात होता है तो A के लिए हम देख रहे हैं, A के लिए हमारा B का मान है √3 और H का मान हो जाएगा 2। लेकिन अब यहाँ पे हमारा बात हो रहा है C के लिए, तो C के लिए जब होता है तो ये हमारा, ये जो होता है ये हमारा P हो जाता है और ये जो हमारा होता है B हो जाता है। तो जब हम C के लिए देख रहे हैं तो C का जो हमारा मान है, C का, तो हमारा ये हो जा रहा है यहाँ पे आपका √3 हो जा रहा है, और यहाँ पे हो जा रहा है H का मान नहीं बदलता है, ये हो गया आपका 2। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस, तो A के लिए बात हो रहा है साइन A, तो P हम देखेंगे तो P का मान हमारा कितना है, 1 है, और H का मान कितना है, तो 2 है। अब फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं गुना, तो P का मान हमारा देख रहे हैं, तो P जब C के लिए बात हो रहा है तो हमारा सामने वाला P हो जाएगा, तो यहाँ पे है हमारा √3 और यहाँ पे H का मान तो नहीं बदलता है, तो ये 2 है। √3 में √3 से गुना किए तो यहाँ पे 3 हो गया, और 2 में 2 से गुना किए तो 4 हो गया, माइनस √3 में 1 से गुना किए तो √3 हो गया, और 2 में 2 से गुना किए तो 4 हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, कट के 0 आ गया। इस प्रकार इसका आंसर जो है आपका 0 आ गया, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ये सवाल है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण जो है आपका Q समकोण है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा इधर उधर बन जाएगा तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया Q और यहाँ पे हो गया R, PQR। तो PQR में जो आपका Q है ये समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का Q जो है आपका समकोण है। फिर यहाँ पे सवाल में दिया है, सबसे पहले हम लोग सवाल में लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है, ये जरूर लिखा जाता है, दिया है। तो हमारा सवाल में क्या क्या दे दिया है, तो सवाल में दिया है PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि PQ है कहाँ, तो PQ यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर। फिर आपका सवाल में दिया है PR दिया है आपका PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि हमारा यहाँ पे पी क्यू तो दे दिया है 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे फिर दे रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर और क्यू आर दोनों मिला के आपका 25 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, चूंकि एक दो को ज्ञात रहता था तो हम एगो निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दो को कोण, ये दोनों जो रेखा है दोनों का मान दे दिया है 25 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि आपका पी आर प्लस क्यू आर दिया है तो हम यहाँ पे क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर को हम यहीं पे रहने देते हैं, अब 25 माइनस कर देते हैं पी आर, 25 माइनस कर देते हैं पी आर। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि क्यू आर बराबर हो गया हमारा 25 माइनस पी आर, 25 माइनस हो गया पी आर। इस प्रकार हमको दो गो रेखा का मान पता चल गया, पी क्यू का मान पता चल गया और क्यू आर का मान पता चल गया। अब हमको क्या चीज़ का मान निकालना है, तो पी आर का मान निकालना है। तो अभी बताए हैं कि पी आर यानी कि ये जो है आपका एच है, ये आपका क्या है, एच है, ठीक है, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। अब बराबर फिर हम क्या करेंगे कि पी क्यू का स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मूला होता है पी क्यू का स्क्वायर, अब प्लस होता है क्यू आर का स्क्वायर। अब वही जब स्क्वायर इधर चला आता है तो रूट हो जाता है। तो हम यहाँ पे किए क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर किए हैं, लंब का स्क्वायर किए हैं और आधार का स्क्वायर किए हैं। तो पी आर तो हमको पता नहीं है, पी आर जो है हमको पता नहीं है, पी क्यू लेकिन हमको पता है। पी क्यू कितना है यहाँ पे, पी क्यू ये आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। क्यू आर भी हमको पता है, क्यू आर का जो हमारा मान है ये है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पी आर का स्क्वायर है, अब बराबर यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो है आपका हो जाएगा 25, अब प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका होता है a स्क्वायर, आपका ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर होता है, अब माइनस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है प्लस माइनस 2ab होता है। तो बस यहाँ पे देख रहे हैं कि a के जगह पर 25 है और b के जगह पर पी आर है, तो उसी पर हम इसको लिख देंगे। तो सबसे पहले है हमारा a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, अब फिर है प्लस b का स्क्वायर यानी कि पी आर का होल स्क्वायर, अब पी आर का होल स्क्वायर फिर है माइनस 2ab है, तो 2 a का जो मान है 25 है, अब b का जो मान है पी आर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे है पी आर का होल स्क्वायर, अब फिर यहाँ पे हो गया बराबर 25, अब प्लस यहाँ पे जब हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब फिर प्लस है यहाँ पे पी आर का होल स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे 25 दूना के 50 हो जाएगा, 50 आपका हो जाएगा पी आर, 50 पी आर हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पी आर जो है प्लस में है, अगर बराबर के हम इसको इधर लेके आते हैं तो ये आपका माइनस में आ जाता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पी आर को जब हम इधर माइनस में लेके आएंगे, इसे एक बार आप लोगों को समझा देते हैं। पी आर का होल स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पे 625 आप 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 650, अब माइनस हो गया यहाँ पे 50 पी आर। तो हम देख रहे हैं कि ये प्लस में हो गया, ये माइनस में, तो ये पी आर से पी आर कट के यहाँ पे 0 बच गया। आज 600 यहाँ पे 50 पी आर माइनस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 50 पी आर हो जाएगा प्लस में, माइनस में था तो इधर प्लस में चला आया 50 पी आर, यहाँ पे बच गया 650। अब यहाँ पे अगर हम ये नहीं भी लिखे तो काम चल जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पी आर बराबर हो जाएगा 650, अब 50 यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे चला आएगा भाग में, 0 से 0 कट गया, 5 इसको काटेंगे तो 13 बार में कट गया, हमारा पी आर बराबर पता चल गया 13। देखिए कितना आसानी से हमारा पी आर का मान निकल गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13 पी आर का मान। अब हमको क्या है, वो क्यू आर का मान नहीं पता है, तो क्यू आर बराबर हम यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं 25 माइनस लिखे हैं पी आर, तो क्यू आर बराबर हो गया 25 माइनस पी आर का मान हमारा आया है 13। इस प्रकार हमारा क्यू आर बराबर हो गया, जब हम 25 में से 13 को घटाएं तो हमारा हो गया 12, यानी कि क्यू आर बराबर हमारा हो गया
12 हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा QR बराबर हो गया 12 हो गया। तो इस प्रकार हमको तीनों का मान पता चल गया, यानी कि हमको अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे तो हमको P का भी मान पता चल गया, P का मान हो गया 13, हमको हमारा फिर जो आपका B का मान है, B का मान हो गया आपका 12 और H का मान हो गया, नहीं H का मान जो है आपका यहाँ पे देखिए H का जो मान है, H का मान हो गया 13, P का मान हो गया 5 और B का जो मान है आपका हो गया 12। ये हमारा मान हो गया, तीनों देख सकते हैं हम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सवाल में आगे क्या है। तो सवाल में अब आगे क्या है कि अब सवाल में कह रहा है कि साइन P निकालिए। तो साइन P का हम मान निकालेंगे। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? साइन P। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है P/H। तो सबसे पहले हम इस सवाल में देखेंगे कि किस कोण के लिए कह रहा है। तो ये P के लिए कह रहा है, P के लिए यानी इस कोण के बारे में कह रहा है, इस कोण के बारे में। तो जब इस कोण के बारे में कह रहा है तो पता है कि सामने वाला जो होता है ना, वो सामने वाला P हो जाता है। सामने वाला क्या होता है? P। तो इस प्रकार हमारा P का मान कितना है? 12। H का मान तो कितना बार बोल चुका हूं कि बदलता नहीं है, तो 12 बटा हो गया 13 सेंटीमीटर है, तो इसको हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। अब फिर हमारा इसमें दूसरा नंबर क्या दे रहा है? तो दूसरा नंबर दे रहा है cos P। दूसरा नंबर दे रहा है cos P। तो cos का फॉर्मूला होता है वो होता है B/H। तो P के लिए ही कह रहा है, इसके लिए ही कह रहा है। तो सामने वाला P होता है, आप लोगों को पता है, तो ये वाला B हो जाता है। तो B का मान हमारा कितना है? 5 और H का मान कितना है? 13। तो ये हमारा 5/13 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया आंसर। फिर जो आपका है आगे सवाल में क्या कह रहा है? आगे सवाल में कह रहा है 10P। तो 10P का मान जो होता है, 10 का जो फॉर्मूला होता है P/B होता है। तो पता है कि P/B होता है, तो सामने वाला जो होता है P होता है, तो P का मान हो जाएगा 12 और B का मान हो जाएगा 5, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये हो गया। हमको हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 नंबर का जो एक नंबर, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है आपका। ये निश्चित है कि इस टाइप का जो सवाल एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे ना तो ये जरूर समझ में आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 11 नंबर जो 8.1 चैप्टर का जो 11 नंबर का एक नंबर सवाल है, इसमें कि 10A का मान सदैव 1 से कम होता है। एक नंबर जो सवाल है कि 10A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 10A जो A का मतलब जो होता है आपका कोण। तो यहाँ पे हम जब A के जगह पर जब हम 0 डिग्री रख रहे हैं, यानी कि 10 0 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है, और 10 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, और 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, और 10 90 डिग्री का मान जो होता है इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे सवाल में क्या कर रहा है कि 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो रहा है और फिर 1 से बढ़ते बढ़ते आगे जा रहा है। तो यानी कि ये जो हमारा कथन है एक नंबर, ये हमारा कथन जो है असत्य है। और कारण में हम ये दे सकते हैं कि 10A का जो मान होता है सदैव 1 से कम नहीं होता है, बल्कि 1 से अधिक भी होता है। और ये हम एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, ये हम एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि देख सकते हैं कि 10A बराबर 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, 10 30 डिग्री का मान 1/, तो 0 से 1/√3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते आगे जा रहा है। यहाँ पे क्या करें कि 1 से कम होता है, तो कैसे यहाँ पे तो हम दिख रहे हैं कि 10A का मान बढ़ रहा है, तो हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा कथन जो है असत्य है। ये हमारा कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि 10A जो होता है 10A का मान 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। आप सामने देख सकते हैं कि क्यों अधिक हुआ है। फिर हम देखेंगे इसका 2 नंबर कि 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल है कि कोण A का मान
किस मान के लिए, कोण ए का मान किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सेक ए का जो मान होता है वो क्या किसी कोण के लिए 12/5 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि सेक ए का पहले फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक ए बराबर जो होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा है, तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है आपका, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा h/b हो जाएगा। तो h/b हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 12/5 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा हो गया a हो गया, ये हमारा हो गया b और ये हो गया हमारा c। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो h का मान है 12 है, h का मान क्या है 12, और कोण ए के बारे में बात हो रहा है तो ये हमारा b हो जाएगा। तो b का जो मान है, b का मान है हमारा 5, लेकिन हमारा h का मान है 12। हम लोग को पता है कि जो h का मान होता है ये दोनों मान से बड़ा होता है, यानी b से भी बड़ा होता है और p से, चूंकि ये दोनों के योग के बराबर होता है h का मान। तो हम h का मान देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 है और b का मान 5 है, तो निश्चित है कि p का मान भी जो होगा कम होगा। हम निकालेंगे निश्चित है जब p का मान, तो हम चाहें तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो हमारा निश्चित है कि हमारा 12 से कम आएगा। तो ये हमारा ये कथन हमारा सत्य है। क्यों सत्य है कि जो यहाँ पे दिया है कि h का मान जो है हमारा, यानी कि जो सवाल है कि कोण ए के किस मान के लिए 12/5 हो सकता है, तो हाँ 12/5 हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि h का मान जो होता है। तो यहाँ पे ये कथन जो है हमारा सत्य है, ये जो हमारा कथन है सत्य है। सीधे लिख देंगे कोण ए के किसी मान के लिए हमारा सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। अब इसमें हम देखेंगे तीसरा नंबर सवाल। तो आपका तीसरा नंबर जो सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है कि कॉस ए जो है, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। माने कहने का मतलब यह है कि जो ही आपका कॉस कह रहा है, कॉस को बोल रहा है कि ये जो कॉस है क्या ये कोसेंट का संक्षिप्त रूप है। तो ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि कॉस का जो विस्तार रूप होता है वो होता है आपका कोसाइन, ये आपका होता है कोसाइन। आइए जो ये आपका जो दिया है कोसेंट, तो कोसेंट ये आपका हो गया संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त हो गया। आइए आपका हो गया विस्तार। तो हम देख रहे हैं कि कॉस का विस्तार कोसाइन होता है। आइए क्या रहा है कि ये सवाल में क्या कर रहा है कि कोसेंट का जो संक्षिप्त होता है वो कॉस होता है, जबकि नहीं, कॉस जो संक्षिप्त होता है कोसाइन का होता है। तो इसलिए हमारा जो कथन क्या है असत्य है, क्योंकि ये जो आपका ये कॉसेक जो होता है ना, कॉसेक ए जो होता है ये कोसेंट का संक्षिप्त होता है। ये जो आपका होता है कोसेक जो होता है ना, ये कोसेंट का संक्षिप्त रूप होता है, यानी कि इसका संक्षिप्त रूप कोसेंट होगा। अब कॉस जो है कोसाइन का, तो इस प्रकार ये हमारा कथन जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। यानी कि तीसरा नंबर, यानी पहला नंबर हमारा जो है असत्य है, दूसरा नंबर सत्य है और तीसरा नंबर हमारा असत्य है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए लोग, नोट कर लीजिए लोग। अब हम लोग देखते हैं इसमें का 4 नंबर सवाल। तो 4 नंबर जो आपका सवाल है, 4 नंबर सवाल में दे रहा है कि कॉट ए जो होता है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये भी आपका जो कथन है असत्य है। क्यों असत्य है ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो कथन है असत्य है। क्यों असत्य है कि जो कॉट और ए है, जो कॉट है और ए है, तो ये क्या कॉट में जो ए है, जो ए का गुणनफल, यानी कॉट और ए जो है एक दूसरे का गुणनफल है, तो नहीं, गुणनफल नहीं है, ये कोण होता है। ए जो है होता है आपका एक कोण होता है। यहाँ पे आपका 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 90। ये ए जो है आपका इसका गुणनफल नहीं होगा। अगर ए आपका गुणनफल हो जाएगा ना तो ये पूरा मान 0 हो सकता है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे ए बराबर 0 ले लेते हैं, ए बराबर 0, अगर ये दोनों एक दूसरे का गुणनफल होगा तो कॉट ए, यहाँ पे अगर हम ए रखते हैं और कॉट ए गुना यहाँ पे 0 रख देते हैं तो पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये ए जो होता है गुणनफल होता ही नहीं है, इसलिए हमारा कथन क्या है असत्य है। सीधे हम लिख सकते हैं कि कॉट ए जो होता है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ए जो होता है ये कोण को इंगित करता है कि आपका जो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, जो भी है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 नंबर जो सवाल है, जैसे हमारा 2 नंबर सवाल था वैसे ही हमारा 5 नंबर सवाल है कि किसी भी कोण
किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकती है। साइन थीटा बराबर क्या 4/3 हो सकती है? तो हम देखते हैं चेक करके होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बना देते हैं एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। तो हमारा P बराबर 4 हो गया और H बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज में यानी इस कोण के बारे में बोल रहा है, इस कोण के बारे में बोल रहा है। तो ये आपका P होता है, ये आपका B होता है और ये आपका H होता है। तो हम H बराबर देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है। अब P बराबर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका P का मान है, P का जो यहाँ पे आपका मान है, P बराबर आपका 4 दिया है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अभी आप लोग को बताए हैं कि H का जो मान होता है सबसे बड़ा होता है। H का जो मान होता है सबसे बड़ा होता है। हम देख रहे हैं कि P यहाँ पे बड़ा हो गया और H छोटा हो गया। तो सीधे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सवाल जो है गलत है, यानी कि ये जो कथन है हमारा असत्य है। कारण में हम अपना यही लिख सकते हैं कि H का मान सदैव बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा H का मान छोटा है, इसलिए कथन हमारा क्या है? असत्य है। इस प्रकार 8.1 चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया। हम लोग जल्द ही 8 चैप्टर एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 8.2 के साथ जल्द लौटेंगे।